Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? चाहे आप मानिए या ना मानिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका जवाब इंसान क्या विज्ञान के भी पास नहीं होता है। और ऐसी ही चीज़ों को हम पैरानॉर्मल घटनाएं कहते हैं। इन घटनाओं का व्याख्या कोई नहीं कर पाता है और ये घटनाएं हम ही इंसानों के बीच समय के साथ कहीं खो जाती हैं। पर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ और भी प्रबल होती जाती हैं और भी डरावनी होती जाती हैं और भी काली होती जाती हैं। कुछ तो समय के साथ पड़ते धूल में दबकर समय में ही गायब हो जाती हैं, पर कुछ अपने पीछे के रहस्य की वजह से इतनी डरावनी होती हैं कि उन पर समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो वर्षों वर्षों तक उतनी ही काली और डरावनी रहती हैं। ऐसे ही जगहों में से एक जगह की बात हम आज करने वाले हैं, खैरताबाद मेडिकल कॉलेज। खैरताबाद मेडिकल कॉलेज जो हैदराबाद में है, इसे भारत के सबसे भूतहा कॉलेजों में से एक माना जाता है और इसके पीछे का कारण भी उतना ही मजबूत है कि हम इसे भारत का सबसे डरावना या भूतिया कॉलेज कह सकें। हैदराबाद तो वैसे बेहद खूबसूरत शहर है और यहाँ पर घूमने लायक अनगिनत जगहें हैं, पर इसी हैदराबाद में ऐसी भी बहुत सी जगहें हैं जिन्हें काफ़ी समय से स्थापित माना जाता है और जहाँ जाने की हिम्मत आज भी बहुत से इंसान नहीं कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि डर एकमात्र ऐसी भावना होती है जो इंसान के जन्म के साथ उसके अंदर आती है और मौत होने के साथ ही जाती है। इंसान कुछ समय के लिए अपने डर पर काबू तो पा लेता है, पर उस डर से इंसान कभी जीत नहीं सकता। वो डर उसी के शरीर में कहीं दब जाता है और सही मौका आने का इंतज़ार कर इंसान के ऊपर ऐसे हमला करता है कि इंसान फिर उसका वो वार सह नहीं पाता। खैरताबाद मेडिकल कॉलेज। जब आप खैरताबाद फ्लाईओवर से निकलेंगे तो उसी फ्लाईओवर के पास आपको एक खंडहर सी बिल्डिंग दिखेगी। दशकों से यहाँ किसी इंसान ने जाने की हिम्मत नहीं की है। आप जब भी इस फ्लाईओवर को बाहर से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सुनसान दिखाई देगा। कभी कभी बस आपको इसके आसपास कुत्ते भटकते हुए मिलेंगे, पर ये ऐसा नहीं था। सालों पहले यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। मैं इस मेडिकल कॉलेज की भूतिया बनने की कहानी आपको इस कहानी के अंत में बताऊंगा। अभी हम कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें ये कहानी हमारे वो चैनल से जुड़ी एक साथी ने भेजी है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं और तनु आज 16 सालों से साथ हैं, पर दोस्तों, किसी इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। आपका
उस इंसान के साथ व्यवहार और प्रकृति भी मैच होनी चाहिए। मेरा और तनु का वाइब बहुत ज़्यादा मैच करता है। मतलब हम उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो हम दोनों में कॉमन हो या हम दोनों को एक साथ बराबर पसंद हो। और शायद यही कारण है कि 16 सालों से हम आज काफ़ी खुश हैं। हमारे शादी को अब 4 साल हो चुके हैं और उससे पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैं सुमित, मेरी वाइफ का नाम तनु और मेरे दोस्त अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड अनीता, हम चारों कॉलेज में एक ही ग्रुप में रहा करते थे। मुझे और तनु को शादी से पहले एक बहुत गंदी आदत थी। हम वैसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे जिन्हें आम इंसान नकारता हो। मुझे वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। 20 जुलाई, वो हमारी चौथी सालगिरह थी। मतलब वो हमारे रिलेशनशिप की चौथी सालगिरह थी। मैं, अभिषेक, अनीता और तनु मेरे कार में बैठ पार्टी मना करके लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे थे। हम उस रोड से गुजर ही रहे थे कि अचानक मैंने कार उस कॉलेज के सामने रोक दी। अब आप सोच रहे होंगे किस कॉलेज? खैरताबाद मेडिकल कॉलेज। मैंने फिर अभिषेक से कहा, अभिषेक, तूने इस कॉलेज के बारे में तो सुना है ना? तो अभिषेक ने बोला, क्या बात कर रहा है भाई, हैदराबाद में रहकर कोई इस कॉलेज के बारे में ना जाने। तो मैंने कहा, चल आज इस कॉलेज को हम घूम के आएंगे। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड अनीता ने बोला, तुम लोग का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है क्या? तुम लोग को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? तो मैंने बोला, अच्छे से पता है और यही तो जानना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ पर हैं क्या आखिर उनका बुनियाद क्या है? आखिर लोग क्यों डरते हैं इतना इस कॉलेज से? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था, तनु को भी ये सब बातें बहुत पसंद थी, तो उसने भी हमारी हाँ में हाँ मिलाया। अब हम 3 जन हाँ वाले थे और एक अकेली अभिषेक की गर्लफ्रेंड ना में। तो हार मानकर उसे भी हमारे साथ चलना पड़ा। दोस्तों, शायद आपको मेरी ये कहानी कुछ फिल्मी लगे, पर मैं जानता हूँ कि उस रात मेरे ऊपर क्या बीती थी और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रातों में से एक है। हम चारों धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो बिल्डिंग देखने में पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। हम चारों अंदर जाकर अपने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अंदर सब कुछ बुरी तरह से सड़ चुका था। अंदर से बस उल्लुओं, चमगादड़ों, झिंगुरों, चूहों और भी तरह तरह के जानवरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। हम अपने फ़ोन के टॉर्च को इधर उधर मारते हुए अंदर के बिल्डिंग का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करते हुए हम और अंदर पहुंच गए। असल में हम पार्टी करके आ रहे थे, तो हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के कुछ 11:30 बज रहे होंगे। उस जगह की तफ्तीश करते करते हम चारों काफ़ी दूर दूर हो गए थे। मैं और तनु एक पास थे, अभिषेक और अनीता एक पास। हम वो जगह घूमने में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे की नज़र से भी दूर हो चुके हैं। असल में वो एक मेडिकल कॉलेज था, तो उसमें बहुत से कमरे थे, कुछ क्लासरूम्स, कुछ लाइब्रेरीज के दरवाजे थे,
तो कुछ लैब्स के। सारे दरवाजे बुरी तरह से सड़कर टूट चुके थे। कोई दरवाज़ा था तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे छूते ही गिर जाएगा। थोड़ी देर में मुझे होश आया कि यहाँ पर सिर्फ मैं और तनु हैं। अभिषेक और अनीता पीछे कहीं छूट गए हैं। तो मैंने तनु से बोला, तनु अभिषेक कहाँ है? तो उसने बोला, पता नहीं, शायद पीछे रह गया होगा। और ये बोलते हुए जैसे ही हम दोनों पीछे मुड़े, ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई गुजरा हो। मैं इस बात को वहम मान लेता, वो चीज़ अगर मुझे अकेले को महसूस हुई होती। तनु ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ जैसे हमारे पीछे से कोई गुजरा है? मैंने अपना सर ना हिलाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तनु बेफजूल का डरे। और मैं उसका हाथ पकड़ धीरे धीरे आगे जाने लगा। हम अभिषेक और अनीता को ढूंढते हुए आगे आए तो देखा कि वो लोग कॉलेज के थोड़ा अंदर तक जा चुके थे। हम धीरे धीरे उनके पास गए और उनसे जाकर बोला कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। हम आ ही रहे थे तब तक हमारा ध्यान उस बिल्डिंग के गिरे हुए हिस्से पर गया। तो हमने सोचा क्यों ना उसे भी देख लिया जाए। हम वहाँ भी टहलते हुए गए, पर हमें वहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दिया। जब हम वापस मेन गेट की तरफ आ रहे थे तो हमें हमारे पीछे से लगभग 2-3 कमरे दूर से अजीब हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। हम वो सुन बिल्कुल सकपका से गए, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि अब जब इतना रिस्क लेकर अंदर आए ही हैं तो अब देख कर ही जाएंगे। इसलिए मैं अपने मोबाइल का टॉर्च लेकर वापस उस कमरे की ओर मुड़ गया। मुझे तनु और अभिषेक ने रोकने की कोशिश की, पर मैं धीरे धीरे अकेला ही आगे बढ़ने लगा। इस वजह से वो दोनों भी और अनीता तीनों मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जा रहा था और जाकर मैंने जैसे ही उस कमरे के अंदर देखा, वहाँ कुछ 2 या 3 मानवी कंकाल थे जो आपस में खिलखिला रहे थे। वो देख हम एकदम से डर गए। वो नज़ारा देखने के बाद अनीता तो वहीं बेहोश पड़ गई। हम अनीता को उठा वहाँ से भागते हुए बाहर की ओर जा रहे थे और तभी हमें मेन गेट के कोने पर एक छोटी बच्ची की आत्मा कोई धुन गुनगुनाते हुए दिख रही थी। हम वो देख और ज़्यादा सकपका गए थे। हमारा डर से हालत खराब हो रहा था। हमारा पूरा शरीर पसीने से बुरी तरह से भीग गया था और ऊपर से अनीता भी बेहोश हो गई थी, जिसे लेकर के भागना और मुश्किल हो रहा था। हम फिर वहीं पास के एक जंगली को फांद कर बाहर आए और जल्दी से अपनी कार की तरफ गए। कार में बैठकर हम गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गए और अनीता को ले जाकर एडमिट कराया। अनीता को कुछ 3-4 दिन तक तेज बुखार था। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं और अभिषेक पास ही के एक बाबा से एक ताबीज़ बनवा कर लाए। उसे पहनाने के बाद अनीता को कुछ आराम था। रूही जी, हमने आज तक ये कहानी किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी। शायद ये भी डर था कि कहीं इस कहानी की वजह से हमें पुलिस के चक्कर में लेने या देने ना पड़ जाए।
क्योंकि इस कॉलेज की कहानी इससे भी कहीं डरावनी है। इतने लोगों को अपनी कहानी बताते सुन मुझे भी हिम्मत हुई कि मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई है। सुनने में ये सब भले ही लोगों को कम डरावना लगे या लगे कि एक छोटी बच्ची की आत्मा देखने के अलावा क्या ही देखा था, पर वहाँ का माहौल, वहाँ की आवाज़ें, वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीज़ें जो हमें महसूस कराई थी, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। इसी वजह से मैं उसे अपने जीवन की सबसे काली रातों में से एक में गिनता हूँ। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कैसे सुमित जी ने अपनी आप बीती बताई। मुझे नहीं पता उनकी कहानी कितनी सच है, पर इतना ज़रूर पता है कि वो मेडिकल कॉलेज शापित ज़रूर है। मैं आपको अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ। सालों पहले वो मेडिकल कॉलेज चालू था, वहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ा करते थे, पर एक दिन अचानक किसी कारण की वजह से उस मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिस वजह से उस कॉलेज को रातों रात बंद करना पड़ा। उस कॉलेज में रातों रात ताला लग गया था, जिस कारण से वहाँ के लैब्स, मुर्दाघरों और जगहों पर रखी लाशों का ठिकाना नहीं लग पाया और वो लाशें उसी बिल्डिंग में सड़ने लगी। कई सालों तक इसी डर से लोग वहाँ जाते नहीं थे, पर सरकार को डर था इतनी बड़ी जगह खाली होने की वजह से इस जगह का कोई गलत इस्तेमाल ना करने लगे, जैसे जुआ खेलना, किडनैपिंग या किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए। इसलिए सरकार ने वहाँ 2 गार्ड रखने का फैसला किया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर एक रात उनमें से एक गार्ड को अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो देखने के लिए दौड़ते हुए अंदर भागा। पर उस रात के बाद वो गार्ड कभी बाहर नहीं आया। अगली सुबह जब दूसरा गार्ड पुलिस लेकर अंदर पहुंचा, तो उसे उस गार्ड की लाश वहीं अंदर मिली थी। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि पोस्टमार्टम में किसी तरह की मर्डर का कोई निशान नहीं था। उसकी लाश जिस हालत में मिली थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत ही डरावनी चीज़ को देखा हो। उसका मुंह खुला था, उसकी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी थी और शरीर में हल्की हल्की सी ऐंठन सी। उसके बाद से उस दूसरे चौकीदार ने भी वो जॉब छोड़ दिया और अब सालों से वो जगह ऐसे ही खंडहर पड़ी है। लोग अक्सर उस कॉलेज के अंदर किसी चमचमाती चीज़ को, तो कभी किसी बच्ची के गुनगुनाने की आवाज़ को, और कभी कभी तो कुछ लोगों ने मानवीय कंकाल को देखने का दावा किया है, जो ऐसा मानते हैं कि जो भी डेड बॉडीज लैब में पड़े पड़े सड़ रही थी, ये उन्हीं की आत्माएं हैं। दोस्तों, यही थी खैरताबाद मेडिकल कॉलेज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।